अध्यास किसको कहते हैं? उषा, सही रट्टा मारा है इसने। लेक्चरर है, पूरी लाइन रट ली इसने। भ्रांति ज्ञान और भ्रांति ज्ञान का विषय है, जैसे रस्सी में सांप। सही है। अध्यास किसको कहते हैं अमित? भ्रांति ज्ञान। भ्रांति कितने प्रकार की होती है? आप मध्य प्रदेश से जो आए हैं, कौन से? कौन बताएगा? प्रीतिंदर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो भ्रांति दुख देती है। मैं ईश्वर से भिन्न हूं, भेद भ्रांति दुख देगी। हाय मैं अकेला, इसीलिए लगता है ना दीनहीन है। शरीर के साथ संग कर लिया, शरीर मैं माना, मन बुद्धि को मैं माना, तो शरीर के दुख सुख, शरीर की अवस्था को मैं माना, दुख हुआ। बात समझे? तो भ्रांति दुख देती है कि कोई रिश्तेदार? भ्रांति दुख देती है कि कोई मनुष्य? अभ्रांति ज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है। अच्छा चलो, एक प्रश्न आखिरी अभी के लिए मैं पूछती हूं, ये ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान कैसे होता है? ये फिर उषा ना लाइन पूरा रट्टा मार के आई है। ये फिर पूरी लाइन बोली, गुरुमुख से, गुरुमुख से, वेदांत ज्ञान को सुनने से। और कोई ज्ञान कैसे होता है? नहीं, ये तो नहीं बात बनी। ज्ञान किससे होता है? कैसे नहीं कहा, किससे। फर्क है दोनों में। ज्ञान किससे होता है? हाँ, आधा जवाब। हाँ, और बिना। सिंपल, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु से। वैसे तो सदगुरु से ही बात पूरी हो जानी चाहिए, पर फिर भी थोड़ा और क्लैरिटी के लिए वी नीड टू, देखिए लेट्स से, बहुत छोटी सी एग्जांपल मैं देने लगी हूँ। आप कपड़े की दुकान में जाते हो तो आप कहते हो कि मुझे नरम कपड़ा चाहिए पर जिसमें रिंकल जल्दी ना पड़े। प्रिसाइज होकर कह रहे हो ना? या मुझे रेशम चाहिए पर हल्का रेशम चाहिए, या मुझे बेंगलोरी सिल्क चाहिए, या मेरे को शादी में जाना है तो बड़ी फॉर्मल ड्रेस चाहिए तो मुझे कांजीवरम सिल्क चाहिए। प्रिसाइज होके तुम कह रहे हो ना। अब आप वहां जाके ऐसे थोड़ी कोई भी साड़ी दे दो। साड़ी तो 50 रुपए से शुरू होकर के 5 लाख तक की होती है, तो क्या चाहिए? तो आप प्रिसाइज होके, क्लियर होकर के कहते हो। तो सदगुरु प्रिसाइज नहीं है। एक समय में था, आज नहीं रह गया। गुरु घंटा लोग हैं ना बहुत सारे, तो कहना पड़ेगा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। शास्त्र का ज्ञान भी जिसको होए और ब्रह्म की अनुभूति भी जिसको होए। श्रोत्रिय मतलब सब शास्त्र के प्रमाण का ये तीर तलवार लेकर के वो बैठा है। कोई भी प्रश्न करो, धड़ 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 सब प्रश्न का उत्तर देता है, क्योंकि शास्त्र का ज्ञाता है। अच्छा, शास्त्र का ज्ञाता तो एक पंडित भी होता है, एक लेक्चरर भी होता है। यूनिवर्सिटी में जो वेदांत पढ़ाते हैं वो भी सब जानते हैं वेदांत को, पर वो ब्रह्मनिष्ठ नहीं, मैंने अनुभव नहीं किया। अच्छा, ब्रह्मनिष्ठ तो हो, पर अगर शास्त्र नहीं पढ़ा तो अपना काम तो उसने बहुत अच्छे से कर लिया है, लेकिन वो किसी और के काम नहीं आ सकता।
तो श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। तो जो ब्रह्म श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो उसको एक शब्द से कहें आसान भाषा में तो हम सदगुरु कह सकते हैं, पर प्रिसाइज जाएंगे तो होएगा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु से ही ज्ञान होता है, ज्ञान पुस्तक से नहीं होता। ये विचार चंद्रोदय फ्री में, फ्री 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 ले लो, पढ़ लो, इसे शब्द का ज्ञान होगा। ये शब्द का तात्पर्य जो अर्थ है उस अर्थ की अनुभूति के लिए हमारे बहुत सुंदर महात्मा लोग एक उदाहरण देते, कहते किसी को 303 की गोली मारो तो बंदा मरेगा, घायल होगा या नहीं होगा? हाँ, पर अगर कोई 303 की गोली ऐसे हाथ से तुम्हें मार दे तो खरोंच भी नहीं आएगी। गोली कब मारती है? जब रिवॉल्वर पर चढ़े, बंदूक में चढ़े, जब मैगजीन AK-47 में चढ़ती है, फिर जब वो शूट करेगी। और अगर ठीक पॉइंट में, जो आपके बहुत सीरियस पॉइंट्स हैं, दिमाग है, हार्ट है, अगर सीधे एक गोली हार्ट में गई या यहाँ पे गई तो गया, संभावना है, काफी संभावना है कि बंदा मरेगा। पर हाथ से फेंक दोगे गोली तब थोड़ी मर जाएगा। तो शास्त्र है गोली और गुरु है रिवॉल्वर। जब ये गोली रिवॉल्वर में चढ़ेगी, माने गुरु के मुख से जब ये शास्त्र की गोली बजती है तो घायल करेगी ही करेगी। कबीर साहब ने बहुत सुंदर उसका पद कहा, कबीर सतगुर सूर में बाया बाण जो एक, लागत ही पोए गिर पड़ा, पड़ा कलेजे छेक। मेरा सदगुरु बड़ा सूरमा है, शूरवीर है, ऐसा तीर मारा उसने मुझे, सीधे दिल में छेक हो गया, लगते ही मैं जमीन पे गिर गया। मेरे सदगुरु बड़े सूरमे हैं। ऐसा तीर क्या मारे जो निशाने पे ही ना लगे, तो निशाने पे भी लगना चाहिए। तो शब्द के बाण से गुरु मेरे अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है। इसके कहते शब्द भेदी बाण। ये शब्द भेदी बाण। तो इसी के साथ जो है तो वाणी को मैं विश्राम देती हूँ। चूंकि समय मैंने थोड़ा अधिक लिया था ऐसे ही, क्योंकि पिछली बार लगा था कि समय कम पड़ गया, अगर 2 दिन और होते तो हम ग्रंथ तभी पूरा कर लेते। इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा खुला रखो। तो ग्रंथ तो एक्चुअली कल शाम पूरा हो गया, बट अगला हिस्सा मैंने इसलिए थोड़ा सा आज लिया जिससे तुम्हें ये शिकायत न रहे कि जी ये तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए देखो पीताम्बर जी ने बहुत बड़ी एक आपके लिए प्रोजेक्ट दे दिया है कि ये उपनिषद देखिए। अब इसके बाद केन उपनिषद, केन के बाद कठो उपनिषद, कठो उपनिषद के बाद प्रश्नो उपनिषद, फिर अथ मुंडको उपनिषद, और फिर अथ मांडुक्य उपनिषद, फिर तैत्तिरीय उपनिषद, फिर अत्रेय उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। तो ये इतनी सारी उपनिषदों का षड्लिंग उन्होंने इस द्वितीय अध्याय में बताया है। तो मतलब मांडुक्य, मुंडको, तैत्तिरीय, प्रश्नो, ईशावास्यो, छांदोग्य, प्रश्नो आदि इन सब उपनिषदों को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कैसे कैसे उसमें ये षड्लिंग का यूसेज हुआ है। तो ये एक समझो एक ऐसी बात है कि अब चाहो तो अभी पढ़ो, समझो और फिर उसमें ये षड्लिंग को ढूंढो। तो ये थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल फेस है, इट्स लिटिल इंटेलेक्चुअल फेस कि कहाँ कहाँ अभ्यास है, कहाँ अपूर्वता है,
कहाँ अर्थवाद है, कहाँ उपपत्ति है, हाँ, और इसका शुरू और आखिर, उपक्रम और उपसंहार कैसा हुआ है। वही ये ना लत लग जाती है। ये मेरा ग्रंथ है, ये ईशादी 9 उपनिषद, इस पे तो तिथि नहीं लिखी, नहीं तो एक समय में मैं अपने हर ग्रंथ के ऊपर तिथि लिखती थी, डेट लिख देती थी। वो आदत पड़ी ना हिंदी वाली तिथि, तो वो लिख देते थे कि ये कब लिया। ये कम से कम 40 वर्ष पुराना ग्रंथ है हमारा। 40 years back I bought it। अगर आप इसकी शक्ल देखिए तो कहीं से भी देखो, एकदम बढ़िया सुंदर पेपर, आप देखो बढ़िया। 40 वर्ष से ये हमारे साथ है। कितने बार इसको देखा होगा, गिनती भी नहीं। हम ग्रंथों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब हमने घर भी छोड़ा था तो सिर्फ अपने ग्रंथ साथ में रखे थे अटैची में, और 3 जोड़े, 3 कपड़े के जोड़े, 2 स्वेटर, शाल एक ही जो ले रखी थी, एक कंबल ऊपर लेने को, और बाकी अटैची में सब ग्रंथ थे और कुछ भी नहीं। तो ये जो हमारे शास्त्र हैं, ये इसमें 9 उपनिषदें एक ही साथ है, ईशादी 9 उपनिषद। ये जो तो अब क्या है, अपने स्वरूप का स्मरण चिंतन पुनः पुनः करने के लिए ग्रंथ को देखना बड़ा श्रेष्ठ होता है, ये बहुत उत्तम होता है। और भगवत गीता भी उपनिषद है। सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, तो उपनिषद है, गीता भी उपनिषद है। और जब आप देखते हैं तो बार 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 अभ्यास होता है इस बात का, मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं, मैं तो शुद्ध आत्म स्वरूप हूँ। अब वो संशय उठा, अब कोई यहाँ से प्रश्न, कोई यहाँ से भ्रम उठा, गो बैक टू द शास्त्र अगेन। पर फिर से बात वही आती है कि अपने आप पढ़ेंगे तो कठिन हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि उसमें उपासना के भी, माने ब्रह्म की बात करते करते सडनली वो अग्निदेव की बात कर रहे हैं, वायुदेव की बात कर रहे हैं, इंद्र की बात कर रहे हैं। और कठोपनिषद तो यमराज जी सुना रहे हैं नचिकेता को, यमराज स्वयं गुरु हैं उसमें। तो ये कैसे और वो कैसे, तो बड़े अद्भुत हैं ये। पर आप लोगों का प्रारब्ध रहा और सही संजोग बना, तो फिर आते किसी समय में ईशा उपनिषद से प्रारंभ, क्योंकि प्रथम उपनिषद ईश को गिना जाता है, तो ईश उपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद से उपनिषदों का जो परिचय है और स्वाध्याय है वो हम करा देंगे। तो एक दफे ये जो रूल है षडलिंगों का, ये रूल हर ग्रंथ पर एप्लीकेबल है। जो भी महात्मा लोग थे ना हमारे, बड़े समझदार थे। वो चाहे पंजाब के हों, कि राजस्थान के हों, कि यूपी के हों, कि मध्य प्रदेश के हों, कि बंगाल के हों, कि दक्षिण भारत के हों, कश्मीर के हों, कोई भी हमारे भारत का जो ग्रंथ है इन षडलिंगों के नियम का अवहेलना नहीं करता। What a classic beauty! Now, how did they all came to know about this one fundamental fact? But everybody knew about it and everybody is applying it. वेदांत का ग्रंथ हो, बोले भक्ति का ग्रंथ हो, योग का ग्रंथ हो, सब षडलिंगों से चलते हैं। पर फर्क यह है कि जो वेदांत का ग्रंथ होगा उसमें बहुत सटीक होगा, क्योंकि भक्ति के ग्रंथों में कई बार क्या है, पुराण भी है वो, और उसमें इतिहास भी है, और उसमें और बहुत सारे, तो लोग क्या है कई बार वो इतिहासों में ऐसा खो जाते हैं कि श्रोता का ध्यान इस विषय पे जाता ही नहीं है। और क्योंकि अभेद को स्थापना करना है और ब्रह्म से मेरे भेद के भाव को मिटाना है, इसलिए श्रुति षडलिंगों का जो असली रूप देखना हो तो वो वेदांत के ग्रंथों में ही दिखेगा, और थोड़ा कम ज्यादा यहां वहां हो सकता है। तो कथा तो समाप्त हो गई फिर पूर्ण रूपेण। कुछ प्रश्न बाकी हैं अगर,
तो हम शाम की भी एक सिटिंग और ले सकते हैं, क्योंकि हमको कहीं जाना नहीं, नो प्रोग्राम। तो पर अगर प्रश्न है तो ये अभी के अभी कुछ प्रश्न मैं सुन लूं, अगर हैं तो, बट आंसर मैं शाम को दूंगी। हाँ नेहा। ठीक है, मैं समझ गई। और एनीबडी एल्स? तू समाधि करा, फिर हम तुरी अभी बता देंगे। जी। तीन अवस्था को ठीक से समझने के बाद वैराग्य होता है कि वैराग्य होने के बाद तीन अवस्था समझी जाती है? तीन अवस्था मतलब? जागृत, स्वप्न। अरे उसके लिए वैराग्य की क्या जरूरत है? उसके लिए तो सिर्फ बुद्धि की जरूरत है। और कोई? हमारे सीधे सीधे जवाब से ना लोग घबरा जाते। देखो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के विषय को तो पुनः पुनः पढ़े, पुनः पुनः, और खुद से देखे। अभी तुम्हारी जागृत की स्वप्न खुद देखो ना, और जब स्वप्न आए तो उसको देखो, और जब सुषुप्ति आवे तो उसको देखो। तो देखने का विषय हो गया ना। तो ऐसी प्रतीति हो रही, कुछ खास प्रश्न है नहीं। नेहा का जो प्रश्न था विधि के लिए, वो विधि तो देखिए बड़ी स्पष्ट है। हमने कितने बार तो बोला, पुनः अभ्यास शायद तुम छूट गया होगा, मैं फिर कह देती हूँ। विधि मतलब मन में सम हो, दम हो, श्रद्धा हो, तितिक्षा हो, समाधान हो, उपराम हो। तो मन की तैयारी ये हो। दूसरा, अति श्रद्धा से जाए और मोक्ष की इच्छा से जाए। अब वेदांती गुरु महात्मा के पास जाकर के पूछने लग जाए, जी मैं शादी करूं नहीं करूं, ये शादी ठीक नहीं चल रही, या मेरी शादी नहीं हो रही, या मेरी दुकान नहीं चल रही, तो बात नहीं बनी ना, ये तो अविधि हो गई। ज्ञानी गुरु के पास जाके मोक्ष, ज्ञान, अज्ञान, जीव, ब्रह्म, ऐसे विषय के बारे में प्रश्न पूछे, तो अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए। इसीलिए कहा विधि पूर्वक जाए। हाँ, बैठी। हाँ हाँ, प्रभु हमने तो बहुत बार सुना लिए, वापस सुनते नहीं हो। आपको लगता है हम भी आपकी नहीं सुनते।